नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आज बात पाकिस्तान के टॉयलेट पेपर बनने की। इतवार का दिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी लेकर आ रहा है और राहत भी। मुसीबत यह है कि भारत के हाथ T20 वर्ल्ड कप में उसको पिटना होगा, और राहत यह है कि क्रिकेट से कुछ पैसे आ जाएंगे तो कुछ दिन दाल रोटी चल जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी उसके नेताओं और आर्मी चीफ की गुगली से हिट विकेट हो चुकी है, और पाकिस्तान के आवाम के हाथों से बेहतर जिंदगी की बॉल छूटती जा रही है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को पिच सजेगी तो हर बॉल पर रुपए बरसेंगे। उन रुपयों की दरकार आज पाकिस्तान को इतनी है कि सारे गुरूर, सारी हेकड़ी को एक किनारे रखकर वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ भी खेलने के लिए तैयार हो गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोलंबो वाला मैच नहीं होता तो दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। अब बीसीसीआई की सालाना कमाई तो 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इसलिए 200 करोड़ रुपए का नुकसान इसके लिए खास मायने नहीं रखता। लेकिन जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपए है, वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए बांग्लादेश के लिए यारी दोस्ती का ढोंग करने के बाद पाकिस्तान अपने असली रूप में आया और हारने की कीमत पर भी भारत के साथ मैच खेलने को तैयार हो गया। पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर ने उस सच को बेनकाब कर दिया है जो पाकिस्तान की माली हालत की बर्बादी की तरफ दिखाता है। बात सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के ही तंगहाल होने की नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की खराब माली हालत की भी है। पाकिस्तान का हाल यह है कि वो 134 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी कर्ज में डूबा है। रुपए में बात करें तो पाकिस्तान पर 12,13,600 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आज पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का दबाव इतना बड़ा है कि कभी भी ये देश दिवालिया घोषित हो सकता है। आज सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से कर्ज चुकाने की मोहलत न मिले तो पाकिस्तान का रुपया पाताल में धंसते देर नहीं लगेगी। उसी तरह विदेशी चंदा और मदद का पैसा आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब पाकिस्तान ने कहा था कि वो बांग्लादेश के पक्ष में खड़े होने के लिए भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा नहीं, तो पाकिस्तान के नेता और आर्मी चीफ भले ही अपनी शेखी बगा रहे थे, लेकिन वहां के खिलाड़ियों ने माथा पीट लिया था। इस बार का T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू हुआ। वर्ल्ड कप वाले टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी कुंभ की तरह पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें भी जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान जैसी टीम के बीच होता है तो सिर्फ इन्हीं देशों के क्रिकेट प्रेमियों की ही दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया ही इसे देखती है। लेकिन अब की बार वर्ल्ड कप शुरू होने से एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान का प्रलाप शुरू हो गया। पाकिस्तान कहने लगा कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। उसके इस हरकत को आईसीसी ने जेंटलमैन गेम की मूल भावना के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया। भारत को भी लगा कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो क्रिकेट के प्रति घोर अपराध है। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। बहुत सोच समझ के ये पाकिस्तान को करना चाहिए जो ये कर रहे हैं, लेकिन अब तो तीर निकल गया है। पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने ना खेलने के इस खेल की एक कड़ी बांग्लादेश से जुड़ती है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के एक त्रासद त्रिकोण यानी ट्रैजिक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। इस चक्कर में बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से बेवजह दुश्मनी मोल ले ली, जिसने बांग्लादेश के निर्माण से उसके आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के जाल में फंसे बांग्लादेश ने तय कर लिया कि वो भारत से मैच नहीं खेलेगा। उसकी इस नाजायज मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया। इससे बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से बाहर हो गया। लेकिन यहां पाकिस्तान ने दोस्त बनकर बांग्लादेश से खेल कर दिया। वो खुद वर्ल्ड कप खेल रहा है और बांग्लादेश बाहर बैठा तमाशा देख रहा है। और बांग्लादेश
तब पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया कि वो बांग्लादेश से अपनी दोस्ती और भाईचारा दिखाने के लिए नहीं खेलेगा। हालांकि तब क्रिकेट के दिग्गजों ने भांप लिया कि हार का डर पाकिस्तान पर हावी था। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लग गया था कि 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में उसका खेल बुरी तरह खराब होने वाला है। पाकिस्तान को मालूम है हिंदुस्तान के खिलाफ जीत नहीं सकता, तो मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत बचाने को नहीं खेल रहा। क्रिकेट के दिग्गज जैसा सोचते हैं वैसी सोच के पीछे मजबूत आधार भी है। वर्ल्ड कप के मैचों में अक्सर ऐसा हुआ है कि भारत से खेलते हुए पाकिस्तान की मिट्टी पलीद होती है। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 8 मैच हुए हैं, जिनमें 7 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। वैसे ही T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां भारत और पाकिस्तान के बीच 16 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 12 में पाकिस्तान की करारी हार हुई। पाकिस्तान ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी कर ली। एक बांग्लादेश को यह झांसा दे दिया कि वो उसके साथ है, और दूसरा हार के डर से भी बाहर निकल गया। गर्मा गर्मी में पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अपने फौजी आका आसिम मुनीर के इशारे पर मना तो कर दिया कि वो भारत से मैच खेलेगा नहीं, भले ही वो कोई न्यूट्रल ग्राउंड ही क्यों ना हो। लेकिन जल्द ही जब पाकिस्तान ने अपनी जेब टटोली तो उसको लग गया कि वो सिर्फ भारत से मैच ही नहीं गंवाएगा, बल्कि अपनी कमाई का एक जरिया भी खोने जा रहा है। पाकिस्तान इस बात से डर गया कि आईसीसी वर्ल्ड कप से ही पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। उसे ये भी लगा कि अगर नहीं भी निकला तो पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा तो है ही। ये भी डर उसके हुक्मरानों को सोने नहीं दे रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL को आईसीसी से एनओसी ही ना मिले। इससे भी बड़ा सवाल था कि अगर नॉकआउट स्टेज में पाकिस्तान कहीं पहुंच गया तो वहां उसकी भिड़ंत भारत से हो गई, तब वो क्या करेगा। और एक बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में आईसीसी से मेजबानी मिलना मुश्किल हो सकता है। इन सवालों और आशंकाओं से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और उसके आकाओं का कलेजा कांपने लगा। खिलाड़ी तो पहले से ही कह रहे थे कि विनाश काल में पहले ही कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पाकिस्तान इसे साबित कर रहा है। जब फौजी कूटनीतिज्ञ बनने का ढोंग रचने लगे तो वो बेहद खतरनाक हो जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की यही त्रासदी है कि वो कूटनीति के खिलाड़ी बन गए। इसीलिए बांग्लादेश को साधने के चक्कर में पहले तो जोश खो दिया कि नहीं खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ, लेकिन भीख मांग कर अपना खर्च चलाने वाले मुनीर और शहबाज ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान को आईसीसी न सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है, बल्कि ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है। उसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का 285 करोड़ रुपए का राजस्व फ्रीज हो सकता है। साथ ही रेवेन्यू शेयर में कटौती भी कर सकता है और 4.1 करोड़ का भागीदारी शुल्क भी गंवाना पड़ सकता है। जिस पाकिस्तान को उसकी बदहाली के कारण दुनिया इस्तेमाल कर रही है, वो भला किस दम पर आईसीसी से बगावत करने की जरूरत करता। आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से समझ सकते हैं कि जिस अमेरिका के पीछे पाकिस्तान हाथ जोड़कर भागा भागा फिरता है, उसकी नजरों में पाकिस्तान की हैसियत कैसे टॉयलेट पेपर से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान हवा में नहीं दिया गया कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, न किसी पब्लिक रैली में लोगों का दिल बहलाने के लिए दिया। यह बयान पाकिस्तान की असेंबली यानी पाकिस्तान की संसद में दिया गया और उस शख्स ने दिया जो सरकार का अहम हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने इस बयान से पाकिस्तान को सरेआम नंगा कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वास्तविक हैसियत अपने देश के सामने रखी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को डिकोड करने से पता चलता है कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई अहमियत नहीं रह गई है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक शो पीस से ज्यादा नहीं होता। पाकिस्तान को भले आर्मी चीफ चलाते हैं, लेकिन उस आर्मी चीफ का हाल ख्वाजा आसिफ के बयान से पता चल जाता है कि तमाम देश अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किए जाने के बाद कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाले उसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद
पाकिस्तान में इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है कि क्या पाकिस्तान अब सिर्फ एक टॉयलेट पेपर बनकर रह गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भले ही भारत की एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी दोनों आंखें फोड़ लें, लेकिन उनके ही रक्षा मंत्री सच पर से पर्दा उठा रहे हैं। हालांकि मुनीर भी वो जानते हैं कि भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मुनीर ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि कर्ज का बोझ हर पाकिस्तानी की कमर तोड़ रहा है। आज पाकिस्तान पर उसके सारे कर्ज 80 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये इतना भारी कर्ज है कि पाकिस्तान के कुल जीडीपी के 70 से 80% के बीच आता है। इन कर्जों को भरने के लिए शहबाज शरीफ को बेल आउट पैकेज लेने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि बार बार भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमने का दर्द पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान पर उभर ही आता है। जिस देश के सबसे बड़े नेता पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, वो देश भला करोड़ों से कैसे हाथ धोना चाहेगा। इसीलिए पहले शेखी बघारी और अब आईसीसी के सामने भारत के साथ खेलने के लिए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। T20 के इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच की कीमत 500 मिलियन आकी जा रही है, यानी करीब 4500 करोड़ रुपए। इनमें ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट और टिकट बिक्री तक सभी शामिल है। अगर मैच रद्द होते तो पीसीबी को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। दरअसल आईसीसी से भी पाकिस्तान को कुल कमाई का 5.75% हिस्सा मिलता है, जो सालाना 34.5 मिलियन डॉलर होता है, जो रुपए में देखें तो सालाना 312 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। लेकिन ये पैसा तभी मिल सकता है जब वो आईसीसी के इवेंट्स में हिस्सा ले। जिस पाकिस्तान के नेता एक देश से दूसरे देश एक डॉलर के लिए मारे फिरते हों, उस पाकिस्तान के बस में नहीं है कि वो सैकड़ों करोड़ की रकम छोड़ दे।